हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भावना। इजी लर्निंग फॉर टीचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम फिर से दो नए और वर्ड्स को सीखेंगे जिससे कि आपको पेपर करने में आसानी हो। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम अपनी क्लास में जानेंगे सेफालोकॉर्डल डेवलपमेंट और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट के बारे में। तो चलते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है हमारा सेफालोकॉर्डल डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शीर्षगामी विकास सिद्धांत। क्लियर है? इसके कई अन्य नाम भी हैं, जिसे कहते हैं मस्तकोद्मुखी सिद्धांत, सिरोपुंज या शीर्षपुच्छ क्रम विकास का सिद्धांत और केंद्रीय परिधि सिद्धांत। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है शीर्षगामी विकास सिद्धांत। तो आप जानते हैं कि यह होता क्या है। इस सिद्धांत के अंतर्गत इस सिद्धांत के अंतर्गत शिशु का शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि बच्चे का शारीरिक विकास किधर से हो रहा है? सिर से पैर की ओर। अर्थात शिशु के सिर का विकास, फिर धड़ का विकास और उसके बाद क्या होता है? हाथों व पैरों का विकास होता है। तो आपको सेफालोकॉर्डल डेवलपमेंट क्या बताता है कि बच्चे का शारीरिक विकास कहाँ से होता है? तो सिर से पैर की ओर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? शीर्षगामी सिद्धांत। से याद कैसे रखेंगे वो भी देखते हैं। तो शीर्षगामी में आपको दिख रहा है शीर्ष, तो शीर्ष से आप रिलेट कर सकते हैं सिर। क्लियर है? तो शीर्षगामी सिद्धांत में आपका विकास यानी छोटे बच्चों का विकास किधर से होता है? तो सिर से पैर की ओर। क्लियर है? अब इसे हम इंग्लिश में भी इसी तरह याद रखेंगे, सेफालोकॉर्डल। तो जब आप सेफालोकॉर्डल डेवलपमेंट बोलते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? से। तो से आप सिर को रिलेट कर लेंगे, स से सिर। क्लियर है? तो सेफालोकॉर्डल डेवलपमेंट में क्या होता है? बच्चे का विकास होता है सिर से पैर की ओर। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। इसे हम हिंदी में कहते हैं अधोगामी सिद्धांत। इसके अन्य नाम है समीपस्थ विकास का सिद्धांत और निकट दूरस्थ क्रम विकास। क्लियर है? जानते हैं यह होता क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? शिशु में विकास शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। इस लाइन को ध्यान रखना है। जैसे पहले स्पाइनल कॉर्ड बनता है, फिर हृदय, इसी क्रम में विकास होता है। यानी आपने क्या जाना कि प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट में अधोगामी सिद्धांत में बालक का विकास किधर हो रहा है? मध्य से बाहर की ओर। और शीर्षगामी में क्या हो रहा है? बालक का विकास हो रहा है सिर से पैर की ओर। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब इसके हम याद कैसे रखेंगे वह देखते हैं। तो अधोगामी सिद्धांत, अधोगामी में हम आधे वर्ड को लेंगे अधो से रिलेट करेंगे आधा को, और आधा का अर्थ होता है मध्य। यानी बालक का विकास किधर हो रहा है? मध्य से बाहर की ओर। इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। और अगर इंग्लिश में हमें याद रखना है तो प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी प्रॉक्सी, प उच्चारण हो रहा है तो प से आप याद कर लोगे पेट। तो पेट आपका कहाँ होता है? मध्य में होता है। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है? मध्य से बाहर की ओर। प से रिलेट करेंगे पेट को, और पेट होता है मध्य में। तो विकास आपका कहाँ से हो रहा है? मध्य से बाहर की ओर। आई होप क्लियर हुआ होगा ये। अब हम एक फिगर के माध्यम से इसको अच्छे से समझते हैं कि यह विकास कहता क्या है। ये देखिए, एक बच्चे का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है वो यहाँ दर्शा रहा है। नीचे उसी का बड़ा फिगर दिखाया गया है। तो देखिए, हमने दो वर्ड सीखा, सेफालोकॉर्डल डेवलपमेंट और प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। तो सेफालोकॉर्डल डेवलपमेंट यानी कि शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है? बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है। इस फिगर के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से होता है विकास। तो देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है, शिशु जन्म लेता है, तो सबसे पहला उसका जो पार्ट विकसित होता है वो क्या होता है? सिर। ठीक है, पूरे शरीर में उसका सिर काफ़ी ज़्यादा विकसित होता है। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो क्या होता है? वो अपने पेट के बल पलटना शुरू कर देता है।
फिर उसके बाद क्या है, अपने सिर को उठाता है, अपने हाथ को उठाता है, फिर घुटने के बल चलता है, फिर बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे खड़े होना सीखता है और फिर चलना भी शुरू कर देता है। यानी ये विकास क्या कह रहा है कि आपका विकास जो है वो सिर से पैर की तरफ हो रहा है। यानी सेफालोकॉर्डल डेवलपमेंट या शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर दूसरा है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, जो कि आपका कहाँ से होता है, मध्य से बाहर की ओर। तो मध्य से बाहर की ओर कैसे होता है वो जानते हैं। ये देखिए, बच्चा क्या है, पहले जो है उसका पेट, यानी कि बच्चा क्या है, पलटना सीख जाता है। तो उसका जब स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा मजबूत होगा तभी तो वो पलटना सीखेगा। फिर उसके बाद क्या है, वो धीरे धीरे अपने सिर को, अपने हाथ को उठाना शुरू करता है। फिर क्या है, उसका घुटना मजबूत हो रहा है, फिर बैठता है, फिर चलता है और फिर दौड़ना भागना सीखता है। तो ये क्या कह रहा है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी कि बच्चे का जो विकास है वो कहाँ से हो रहा है, पेट से हो रहा है, यानी मध्य से बाहर की ओर। क्लियर है। प से याद रखेंगे पेट, और पेट कहाँ होता है, मध्य में। तो इससे आपको इंग्लिश नाम याद रहेगा प्रॉक्सिमो डिस्टल। और हिंदी में हम क्या रखें, अधोगामी, आधा। तो आधा क्या होता है, मध्य। यानी अधोगामी सिद्धांत में बच्चे का विकास कहाँ होता है, मध्य से बाहर की ओर। आई होप इस फिगर के माध्यम से आपको ये दोनों विकास का सिद्धांत काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा और चीज़ें दोनों समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।